हेलो मेरी प्यारी बहनों, तो कैसी हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये बात है क्योंकि मेरा ना जो गोल मैंने 2026 के लिए बनाया था ना, वो पूरा हो गया है। तो मैं सच बताऊँ तो मेरे को एक बहुत बड़ी जीत जैसा लग रहा है कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई गोल वगैरह बनाया और वो कंप्लीट हुआ है। क्योंकि बनाते हैं और फिर भूल जाते हैं, जैसे जिस टाइम निकलता है वो गोल भी पीछे रह जाता है और हम लोग। लेकिन इस बार मैंने पूरा कंसिस्टेंसी से ध्यान रखा कि मेरे को ना किस तरह से उस गोल में आगे बढ़ना है। तो मैंने जब से 1 तारीख थी ना, उसी दिन से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी कि मेरे को अपना गोल पूरा करना, गोल पूरा करना। तो फर्स्ट गोल मेरा पूरा हो चुका है। तो आपको बताऊं, फर्स्ट गोल मेरा था 20,000 रुपये का, कि मेरे को 20,000 रुपये कैश करने हैं। एक था 25,000 जो गुल्लक में इकट्ठे करने, वो एक अलग चीज़ है, वो तो 1 साल का प्रोसेस है। और एक कान के बूंदे बनाने हैं मेरे को, मेरे कान के नहीं है। तो तीनों गोल में से पहला गोल मेरा हुआ है 20,000 वाला कंप्लीट। तो कल जो मैंने जहाँ पे सेविंग स्टार्ट करी थी ना, उसमें जो धीरे धीरे जिस चीज़ में मैंने पैसे डालने शुरू किए थे कि ये मेरे गोल के पैसे हैं, तो उसको कल मैंने ओपन करा था बॉक्स को, और उसमें से मैंने काउंट किए तो उसमें है 22,150 रुपये। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा गोल कंप्लीट हो गया है। उसमें से मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं और बाकी 12,150 रुपये मैंने रखे हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे मैं कर नहीं पा रही हूँ कोई इन्वेस्ट वगैरह, और वो मतलब एक अलग साइड में रखे हुए हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मेरा गोल ये पूरा हुआ, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग थोड़े थोड़े बचा के कैसे भी करके इकट्ठे पैसे करते हैं। तो मैंने भी यही करा, हर चीज़ में से बचत करी। मेरे हस्बैंड मेरे को देते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, और ये पैसे देने शुरू करे थे मेरे को 15 दिसंबर से। उन्होंने 15 दिसंबर को मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, और फिर उसके बाद अगले महीने और मतलब जनवरी आई तब, और फरवरी 15 दिसंबर को। तो ऐसे करके आप देखो मेरे पास लमसम हो गए 30,000 रुपये, और ये मेरे को इस महीने के अब मेरे को बाद में मिलेंगे। और बाकी मैं बताऊँ आपको, तो मेरे पास पहले मतलब 2026 से पहले के भी कुछ पैसे थे मेरे पास, जिसमें घर से आई थी वो, और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जाते थे आउटिंग के लिए, तो वो मेरे को घर में मैं और मेरी बच्ची रहते थे, तो वो मेरे को पैसे दे के जाते थे। तो वो पैसे ऐसे करके मैंने मतलब आप देखिए कि ना, यहाँ सांगली आए हुए मेरे को 22 नवंबर से लगा के अब तक का ये मेरे हैं। और वो जो उसमें गुल्लक में है वो अलग है, क्योंकि वो 25,000 का टारगेट है, तो वो मैं कभी उसमें 50-100 ऐसे करती रहती हूँ। लेकिन ये 22,150 रुपये ये मेरी मतलब वो सेविंग चैलेंज का मान लो आप, या 2026 का चैलेंज मान लो, ये उसके हैं। तो सच बताऊँ तो मैं तभी कर पाई हूँ क्योंकि मैंने हर चीज़ में बचत करी है, बचाया पैसा, और मतलब और ये भी बता रही हूँ कि बचाया और साथ साथ खर्च भी बहुत करे। सच बताऊँ, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग में और बार बार मार्केट जाने में भी बहुत पैसा बर्बाद किया, क्योंकि मैंने मतलब जब मैंने ऐसे देखा ना, लिस्ट देखी, और मैंने देखा कि मैं जैसे ही मार्केट जा रही हूँ ऐसे मन होता है तो चली जाती हूँ, वो नहीं कि ज़रूरत है। कभी बोले हस्बैंड को कि चलो बहुत दिन हो गए नहीं गए, चलो चलो, तो ऐसे करके मैं उनके साथ जाती हूँ, और फिर मैं जो भी कैश वगैरह साथ में लेके जाती हूँ, तो मेरा पूरा मतलब वापस आती हूँ तो कोई 100-150 रुपये बचे तो बचे, बाकी कुछ बचता नहीं है। तो अगर मैंने जो ये गलतियाँ करी, अगर ये नहीं करती तो हो सकता है मेरा सेविंग थोड़ी और ज़्यादा होती। लेकिन अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी उस चीज़ का। लेकिन सबसे बड़ा आपको बताऊँ मेरा इसमें है गैस का। पहले मेरे पास जो छोटी वाली टंकी थी, तो उसमें मेरा इतना गैस ख़त्म होता था, और वो 5 या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 12 दिन चलती थी, और उसके लगते थे मेरे 420 रुपये समथिंग। और सब मतलब, और वो उस समय हमारे पास बाइक भी नहीं थी, तो इसके पापा भरवाने जाते थे, और फिर वापस आते हुए टैक्सी में आना, तो 100 रुपये टैक्सी वाला ले लेता। ऐसे करके सच में मेरी ना गैस की वजह से बहुत बर्बादी होने लगी थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हमने मतलब यहाँ पे रहने का फिक्स हो गया कि हम लोग अब सांगली में ही रहेंगे बहुत टाइम तक। अभी तो बात का नहीं पता, लेकिन 1-2 साल तो
रहेंगे। तो हमने बड़ी टंकी ले ली है लैंड लोन से। हमारे वो जो लैंड लोन वाले आंटी जी, उन्होंने बोला कि आप हमारी टंकी ले लो, तो वो ले ली। उसकी वजह से मेरे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि जहाँ पे मेरे गैस का कम से कम ना 1500-1600 रुपये हर महीने लग रहा था, वहाँ पे अब मैंने 1000 रुपये में गैस की टंकी भरवा ली है। और अब बस 2 महीने 2.5 महीने तो ये आराम से मेरी चलने वाली है। तो ये पैसे मेरे जो उसमें उल्टे खर्च हो रहे थे वो बच के। और दूसरी बात ये है कि मैंने लाइट बिल में कटौती करी। मैं आपको बताऊं, मैंने 8-8 घंटे 9-9 घंटे शट डाउन रखा बिल्कुल ही, जिसमें सिर्फ नेचुरल लाइट, हमने बिल्कुल ना पंखा ना लाइट कुछ और यूज़ नहीं किया है। तो ये भी मेरे लिए बहुत तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1000 रुपये तो हम रखते ही हैं, कम से मैं भी रखती थी 1000 रुपये लाइट के बिल के लिए अलग से, कि चलो लाइट के बिल का ये अलग है। लेकिन मेरे 175 रुपये लाइट का बिल आया, 200 से ऊपर नहीं आया इन 3 महीनों में। तो मेरे लाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी अगर लाइट में कटौती करोगे ना, तो आपके ज़रूर इसमें पैसे बचेंगे। मैंने देखा है कि लाइट से बहुत पैसे बचते हैं। और मेरे बहुत कम बिल आया, तो मेरे 1000 रुपये 3000 तो वही 3 तो नहीं बोलूँगी, 600-700 रुपये बिल के गए, तो भी 3 मतलब बचे ही है मेरे। और खासकर सब्जी में जैसे मैंने ना, मम्मी अभी आके गई थी ना, तो वो बहुत सूखी सब्जी अभी लेके आई। और पहले भी मैं गांव से आई थी तब भी सूखी सब्जी लाई। तो मैं एक टाइम तो बना लेती हूँ हरी सब्जी, और एक टाइम जैसे चना मूंग की सब्जी, मूंग दाल, और वो काले चने, और ये बताऊँ आपको काबुली चने, और मोठ की सब्जी, कढ़ी मैंने मतलब वो जो हमारे दूध आता है ना, उसी में से बचा के मैं मतलब थोड़ा घी भी करती हूँ, और कढ़ी उसमें से बना देती हूँ। कभी दही का रायता, ऐसे करके ज़्यादातर एक टाइम ये वाली सब्जी और एक टाइम सूखी सब्जी। तो इससे भी बहुत बजट में मेरे फ़र्क पड़ा है। और बहुत सारे छोटी छोटी बचत मैंने और करी, जैसे हम लोग मार्केट से लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी थोक में चीज़ें लाने लगी, तो उससे बहुत होने लगा। और यहाँ हमारे घर के पास में जो शॉप है ना, उसमें बहुत थोड़े यूँ हाई रेट के मिलते हैं, क्योंकि गांव टाउन है ना इधर। तो ये तो मैं मार्केट से भर सामान लाने लगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन का इकट्ठा। तो उससे भी मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। तो अगर यही है कि मैंने मतलब 2026 में जो गोल बनाया था ना, वो मेरा गोल पूरा हो गया। और मेरे को बहुत खुश है कि चलो एक पूरा हो गया, अभी 2 बाकी है। तो मैं उसके लिए मोटिवेशन मिल रहा है मेरे को कि हाँ चलो मैंने एक पूरा कर लिया, तो मैं 2 भी कर लूँगी। तो अगर आप लोगों का भी कोई गोल आपने बनाया है और आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो अगर है तो आप अभी से वापस शुरू कर दो उसको। अगर आपने, हो सकता है कि आप भूल गए हो और आपने अपनी गोल की तरफ बनाया हुआ नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आप प्लीज़ अभी उसको देखो और अभी से उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाओ। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन जब दिसंबर आएगा तो कम से कम अपना ये तो रहेगा कि जो गोल बनाया था वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि मेरी तरह आप लोगों ने भी अपने गोल की तरफ ध्यान दे रहे हो। और अगर कोई बहन भूल भी रही है तो उसको प्लीज़ वापस से शुरू कर दो। तो आज का वीडियो बस इसीलिए कि मैंने जो गोल बनाया था उसमें से मेरा एक गोल पूरा हो गया, तो मैं खुश भी हूँ और मेरे को मोटिवेशन भी मिल रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके और जो मेरे 2 गोल बाकी पड़े हैं, अभी आप देख ही रहे हो कि गोल्ड का रेट तो कितना है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करके एक छोटी मोटी कान की तो बनाऊंगी। तो बस यही आपसे बात बोलनी थी। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छे लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले कि किस बहन ने मेरा वीडियो देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।